अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू डिस्कवर बिंग्स पॉडकास्ट। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। बेकार फिल्म से समीर रहमान भाई। आप लोगों ने इनकी काफ़ी फ़नी वीडियोस, कॉमेडी स्केट्स देखे होंगे और इन्जॉय किया होगा। तो इनसे मिलते हैं और इनकी स्टोरी जानते हैं और इंस्पायर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और हमें बताने के लिए कि आप पब्लिक अपीयरेंसेस देते नहीं हैं, लेकिन हमें आपने ये जो है आज ऑनर दिया। सर, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इट्स माय प्लेजर एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं सर, प्लेजर इज ऑल माइन। सर समी भाई, मैं आपसे बात स्टार्ट करूं क्योंकि लोग आपको जानते ही बेकार फिल्म्स की वजह से हैं। ऐसा ही है। मतलब अगर नहीं, बेकार ने हमें आइडेंटिटी दी है भाई। हम ऐसा ही है, ऐसा ही है। बेकार वाइन्स मेरे ख्याल से बेकार वाइन्स से कितने अर्से तक रहा बेकार वाइन्स? फिर बेकार फिल्म्स 2017 तक, 2018 17-18 तक। 17-18। अच्छा, उस दौर में कोई फैशन चल पड़ा था कि नाम चेंज करना है, जैसे दी इडियट्स पे आए थे? असल में वाइन्स पे ना हमें किसी ने डरा दिया था कि यार वाइन्स जो है वो कॉपीराइटेड वर्ड है। वाइन्स का, वाइन ऐप का कॉपीराइटेड वर्ड है वाइन्स। तो तुम्हारे ऊपर वो ना जाए, स्ट्राइक ना जाए। हाँ, तब हम थोड़ा बड़े हो गए थे तो हमें लगा यार अच्छा जी, अभी तो पैसा कमाना शुरू करना है, स्ट्राइक आ जाएगी। अभी स्ट्राइक आ गई तो मसला हो जाएगा। तो हमने बोला, और वैसे भी इवेंचुअल एम हमारा कुछ और था। अच्छा। बेकार से रिलेटेड ही। अच्छा, तो हमने बोला कि द क्लोजेस्ट थिंग पॉसिबल टू आवर एम, एंड हम नाम भी चेंज कर लेंगे इसी बहाने। सही। वाज फिल्म्स ऑब्वियसली, और फिर हमारा बैकग्राउंड भी वही था। अच्छा समी भाई, आपके ग्रुप को अगर देखें तो 4 लोग हैं और 4 डिफरेंट फ्लेवर्स है ना। एक मुबीन भाई हैं जो पूरा कराची का एक देसी फ्लेवर है। आप हैं थोड़ा सेमी बर्गर और देसी टच आपका। जैजी भाई जो है वो ज़रा प्योर बर्गर, जैजी एज नोन एज गजनफर, प्योर बर्गर। और रिदा जो है, रिदा आसिम इस्लाम जो है वो भी बर्गर, और वो लड़कियों को वो लाने वाला ना कि एक फीमेल ऑडियंस भी रहे। वो होता है ना, एक ऑफिस में जॉब करते हैं, यार सर कोई और लड़की नहीं होगी तो मैं नहीं आ सकती, वो वाला सब। तो यार ये आप चारों का ग्रुप, मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट 4 लोग और साथ मिलके इतना क्वालिटी कंटेंट किस तरह बनता है? इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है आप लोगों का? यार एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ एज, हम सारे बैचमेट तो नहीं थे बट यूनिवर्सिटी मेट्स थे। एक सीनियर एक जूनियर इस तरह करके थे। कीट में आप सब थे? हाँ, कीट में थे हम सब, और कॉलेज ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स टू बी स्पेसिफिक। ओके। तो वहाँ होता ये था कि आपको ना कॉलेज लाइफ में काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, कौन एक दूसरे से सिंक है। सही। तो हमें वो सिंक्रोनाइजेशन पता चल गई थी। हाँ, और पता चल गई थी कि, और फिर वो आइडियाज कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना। सही। जैसे आपने कहा कि एक का कोई और फ्लेवर था, दूसरे का कोई और फ्लेवर था, तीसरे का कोई और फ्लेवर था। तो हमारे आइडियाज बड़े सिंक्रोनाइज होते थे और एक दूसरे से बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते थे। कि अगर मुबीन कोई देसी आइडिया सोच रहा है, इमेजिन दैट देसी आइडिया बीइंग डन बाय गजनफर। सही। जो साला आज तक 50 को 50 बोलता है। हाँ, तो एक बर्गर एंटिटी है। वो बेचारा बर्गर नहीं था, उसकी डायलेक्ट उसका खराब था, क्योंकि ही लिव्ड हिज लाइफ, ही लिव्ड इन यूएस फॉर 17 years ऑफ हिज लाइफ। या तो ये पाकिस्तान क्यों आ गए थे? क्योंकि पासपोर्ट नहीं था भाई के पास। हाँ, वो पेरेंट्स के साथ वहाँ मूव हुआ था। ही वाज बोर्न इन पाकिस्तान बट 1-8 साल की उम्र में ही शिफ्टेड टू यूएस। ठीक है। ही लिव्ड देयर फॉर 16-17 years। उसने हाई स्कूलिंग की वहाँ से। हाई स्कूलिंग करने के बाद वो फिर हाई एजुकेशन के लिए यहाँ आ गया। उसके पेरेंट्स यहाँ आ गए, मूव हो गए, तो उसको भी ज़ाहिर आना पड़ गया। तो उस बेचारे की गलती नहीं थी कि वो उर्दू से ही नहीं बोल पाता था या उसको हमारे नॉर्म्स नहीं पता थे। बट वो लगता बड़ा फनी था कि इमेजिन हिम डूइंग स्टफ्स जो हम देसी लोग कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो वो कॉम्प्लीमेंट करता था ना आइडिया एक दूसरे से, और वो फिर वो इट मेक्स इट मोर फनियर। सही। वरना तो नॉर्मली भी वो फनी लगेगा शायद, बट इमेजिन मुबीन टॉकिंग इन इंग्लिश, तो वो ज़्यादा फनी लगेगा। सही। तो इवेंचुअली ऐसा हुआ कि फिर वो सिंक्रोनाइजेशन बन गई। और रिदा प्लेड अ वाइटल रोल, क्योंकि वी ऑलवेज वांटेड टू कीप हम होता ही था कि यार आप एक लिमिट तक ना लड़कियों के एस्पेक्ट से सोच सकते हो, क्योंकि आप लड़की नहीं हो। exactly. तो आप वो चीज़ें फेस नहीं कर सकते जो लड़कियां फेस करती हैं पाकिस्तान में स्पेशली, या किसी भी मुल्क में। पाकिस्तान में स्पेशली। तो उसके लिए यू नीड समवन जो आपको वैसे आइडियाज जो खुद फेस करता हो ना, क्योंकि हमारे आइडियाज तो थे ही यार आज रोजमर्रा की जिंदगी वाले। ऐसा ही। तो वो अभी कॉफी पीते हुए जो मैंने फेस किया वही, या चाय पीते हुए मैंने फेस किया वही आइडिया है मेरा। सही है। और वही फिर वीडियो है। हाँ सही। तो वो लड़की जो है वो हम तीनों में से कोई नहीं था। अच्छा। तो वहाँ से रिदा की इनकॉर्पोरेशन हमें मिली कि यार अच्छा ये लड़कियां भी तो ऐसे सोच सकती हैं, उनका भी तो ये आइडिया हो सकता है। ऐसा ही। तो वो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद था। तो मतलब ये फिर चारों आप लोग यूनिवर्सिटी में फिर हमने स्टार्ट यूनिवर्सिटी के एंड पे किया था।
हम सभी पास आउट हो गए थे उस वक्त। नहीं उस वक्त क्या, उस वक्त मोटिव क्या था कि यार मतलब आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट था, क्या था? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रोजेक्ट जो इसके पीछे, वैसे मैं 50 मिनट तक ये बात बता चुका हूँ, मगर इसके पीछे जो साइंस, बिल्कुल शॉर्ट करके आप बता। हाँ, नहीं, इसके पीछे क्या पता नए लोग देख रहे हो। इसके पीछे साइंस ये थी कि यार मैं कहीं और नौकरी कर रहा होता था, जैजी एक एड एजेंसी में नौकरी कर रहा था, मुबीन अपना स्टूडियो चला रहा था। सही। और हम सब अपनी अपनी नौकरियों में बिजी होते थे, तो वो ब्रेन फार्ट निकालना होता था ना तो उसके लिए हम बोलते थे यार जो काम हम वहाँ नहीं कर सकते ना, वो लेट्स डू इट आवरसेल्व्स। सही। एक्सक्यूज मी। तो वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा। तो ऑन ओवर द वीकेंड हम मिलते थे। मिलना भी जरूरी था दोस्तों से। वो नए नए आप पास आउट होते हो तो आप बड़ा दोस्तों को याद कर रहे होते, ऐसे ही। तो मिलना भी जरूरी होता। और मेरा ऑफिस कुछ इस तरह का था, तो ये लोग मेरे ऑफिस आ जाते। अच्छा, ये पास आउट होने के बाद की सारी ये कहानी ड्यूरिंग समझो लास्ट सेमेस्टर्स ये सब चला था, क्योंकि वी ऑल स्टार्टेड डूइंग आवर जॉब्स। आई स्टार्टेड डूइंग माय फर्स्ट जॉब इन माय थर्ड सेमेस्टर। ओके। आई एम वर्किंग फ्रॉम माय थर्ड सेमेस्टर, दैट मींस फ्रॉम माय सेकंड ईयर आई एम वर्किंग। जैजी स्टार्टेड डूइंग हिज जॉब फ्रॉम सेकंड लास्ट सेमेस्टर, तो फोर्थ ईयर उसने जॉब की है। मुबीन कंटिन्यूसली काम कर रहा था। तो हम लोग अपनी जॉब पढ़ाई जो कर रहे थे वो तो कर रहे थे, बट हमारी जॉब स्टार्ट हो चुकी थी। सही। तो होता है ना कि पढ़ाई में आप जो भी कर रहे हो ठीक है, फिर जॉब का एक अलग ज़ाहिर है, उनकी गलती नहीं होती कि दे कैन नॉट अलाउ अस टू डू एवरीथिंग बिकॉज दे हैव टू बी आंसरेबल टू हायर अप्स। ऐसे ही। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज होते थे जो ज़ाहिर है आगे से प्रूव नहीं हो पाते थे, तो वो आप लोग फिर यहाँ पे यूज करते थे। वही बात है कि किस्मत भी चल रही थी यार कि मेरा ऑफिस कुछ इस तरह का था कि दीज गाइज वर ऑलवेज इनवाइटेड। सही। आ जाओ मेरे ऑफिस पे आ जाओ। मेरे ऑफिस में कुछ अलग सिनेरियोस थे उस टाइम में। मैं कुछ और एक फिल्म कर रहा होता था। अच्छा। तो मेरे बॉस, मतलब मैं अपना बॉस था। अच्छा। तो मैं इनको बोलता आजा मेरे ऑफिस में शूट करते हैं। वी हैड एवरीथिंग पॉसिबली अवेलेबल फॉर अस। तो अच्छा, जो शुरू के जो ऑफिस के शूट्स होते थे वो आपके अपने ऑफिस के अंदर शूट होते थे? वो जो एक कॉन्फ्रेंस टेबल वगैरह बनी हुई थी? मेरा ऑफिस था। अच्छा। सही। बेसिकली मैं अपना ऑफिस कहता हूँ, वो था एक प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड मीडिया हब, व्हिच प्रोड्यूस्ड मालिक। सही। बट मेरी हर ऑफिस जाके बहुत अच्छी सलाम दो रही है तो मुझे अलाउ कर देते थे। चलो ये अच्छा। तो यार ये जब बेकार फिल्म्स को जो हाइप मिली, वो कौन सा मोमेंट था, कौन सी वीडियो थी या कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे यार कि लोगों ने, या तो मतलब ये कह लें कि आप लोग उस वक्त दो तीन ही ग्रुप्स बनाते थे वाइन्स वगैरह? असल में पता है क्या, बेकार फिल्म्स को तो हर कोई बोलता है बेकार फिल्म्स को कहाँ से हाइप मिली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने 2013 में एक वीडियो बनाई थी विच वॉज कॉल्ड हैप्पी इन कराची। ओके। फेरेल विलियम्स का एक गाना है हैप्पी। ठीक है। आई एम श्योर अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो एक मरतबा सुनेंगे आपको याद आ जाएगा। सही। तो फेरेल विलियम्स का एक गाना था, सुपर फेमस सुपर हिट गाना था उस टाइम का, 2013 ही की बात है वो। उसका नाम था हैप्पी। हमने उसका वर्जन बनाया था हैप्पी इन कराची। सही। गाना वही था। वी शॉट द एंटायर कराची। ठीक है। और वी शॉट द फेसेस ऑफ डिफरेंट पीपल डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। एवरीबडी वाज शोन हैप्पी in that video. Okay. And we made a video and it got super viral. It got so much viral कि US एम्बेसी ने उस ज़माने में 2013 में शेयर किया था उस वीडियो। अच्छा, फेसबुक पे उस वक्त तो यूट्यूब बैन था। मतलब वहाँ से आप लोगों को फिर एक हाइप मिली? नहीं, बट वो किसी को नहीं पता था कि वो किसने बनाई है। उस पर सिर्फ लिखा आता था हैप्पी इन कराची बाय समी एंड जैजी। किसी को नहीं पता था वो किससे बनाई है। सिर्फ ये लिखा आता था हैप्पी इन कराची बाय समी एंड जैजी। क्योंकि हमें भी उस टाइम पे ब्रांडिंग का इतना नहीं था, पता था, मगर वी नेवर फोकस्ड ऑन, वी वांटेड टू मेक समथिंग। वी वर फिल्म मेकर्स, सो वी वांटेड टू मेक समथिंग। वी वर नॉट फोकस्ड ऑन सेलिंग समथिंग, वी वर फोकस्ड ऑन मेकिंग समथिंग। तो वी मेड समथिंग। उस वक्त वैसे व्यूज का भी इतना गेम नहीं था ना? हाँ, जब आप लोगों का टाइम था, व्यूज क्योंकि यूट्यूब तो मेरे ख्याल से मोनेटाइजेशन थी भी नहीं। उस वक्त व्यूज नहीं दिखते थे, उस वक्त दिखते थे लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स। तो उस जमाने में कोई 3 लाख लाइक्स थे, 3 लाख शेयर्स थे, 3 लाख शेयर्स वर्ल्ड वाइड। और बता रहा हूँ ना, इट गॉट सो फेमस ड्यूरिंग दैट वी रिलीज दैट वीडियो। 4 दिन बाद आई ट्रैवल टू इस्लामाबाद फॉर अ डॉक्यूमेंट्री शूट। जैजी का मेरे पास फोन आता है, बोलता है अबे समी, मैं क्या हो गया? अबे यूएस एम्बेसी ने शेयर किया हमारी वीडियो। अबे अच्छा, क्या प्राउड मोमेंट हो गया है, बटन बंद कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। अबे यूएस एम्बेसी शेयर करी। बाकी यार उस वक्त यूएस का वैसे भी हमें ज्यादा ही क्रेज होता था। अभी भी यार यूएस का क्रेज किसको नहीं है, तो हम तो पागल हो गए। खैर वो उससे हमें बेकार फिल्म्स या बेकार वाइन्स को उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। बेकार वाइन्स की जो पहली सुपर हिट वीडियो मैं कहूँगा जो
वायरल वीडियो, असल वायरल वही कहलाती थी. अब जो चीज़ें वायरल होती हैं मैं आई डोंट टेक देम एज वायरल बिकॉज नाउअडेज एवरीथिंग इज अ वायरल थिंग. ओके, प्रॉब्लम ये ओके. उस जमाने That's a में big जो चीज़ statement. वायरल होती थी ना वो वायरल होती थी. ऐसा ही है. तो the one video which made us viral, which was the viralist video of our time at that time in 2013-14, that was mobile snatchers in Karachi. अच्छा, Yes, पता नहीं नाम क्या था उस वीडियो का, but it was about snatching. सही सही. कि वो snatching के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं. और आप लोग थे भी कराची वाले, तो वो इतना ज्यादा तो वो जान डाली थी. It boomed अच्छा, all over Pakistan. We didn't know. अच्छा, ये वो सीरीज थी ना उसमें जो फहद मुस्तफा के साथ भी शायद आप लोग नहीं, वो बोले पुलिस वाला. वो तो पुलिस है, वो तो सही, उनकी मूवी प्रमोशन थी. हाँ, वो तो बहुत सही सही सही. ये तो मैं तुम्हें 2014-13 की बात कर रहा हूँ. सही. उस वीडियो ने हमारे उस वीडियो से पहले 500,000 लाइक्स होंगे. उस जमाने में पेज पे लाइक्स काउंट होते थे. 500,000 लाइक्स बस. 500,000 लाइक्स होंगे. और फिर उस वीडियो के बाद उस वीडियो से कोई 1.5 लाख लाइक्स भी थे. नहीं यार, एक वीडियो से. और फौरन जो है वो हम मेरे दोस्त के घर पे बैठे हुए थे. हम, मुझे आज तक याद है, हम मेरे एक दोस्त है क्लिफ्टन में रहता है, हम उसके घर बैठे थे और हम बोले थे कि जैसी 10,000 लाइक्स हुए ना मैं जॉब छोड़ दूंगा. नहीं यार, हम ये मजाक में बोल रहे थे. मतलब एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी. हाँ, कि यार इतनी बूम भाई कर जाएगी. 500, अगर आप 500 लाइक्स पे बैठे हो और आप कहते हो 10,000 लाइक्स. सही बात है, सही बात. 10,000 लाइक्स हुए तो मैं जॉब छोड़ दूंगा. ऐसा ही है, ऐसा ही है. और ये हम कह के उसके घर से निकले थे और 6-7 बजे जैजी का फोन आया, जॉब छोड़ दें. कितने हो गए? हाँ, उस वक्त 20-26,000 लाइक्स हो चुके थे. 10,000 से भी 16,000 ऊपर है. और हम ये सिर्फ उस वक्त हमने ये होता हुआ देखा है अपने साथ कि हम रिफ्रेश करते थे और 10,000 लाइक्स आते थे. रिफ्रेश करते थे 5,000 लाइक्स आते थे पेज पे. अच्छा. और हमने होता हुआ देखा है. खैर वो लाइक्स वाइक्स तो सही है, वो हमें इतना, हमारे लिए इतना ठीक है, बहुत बड़ी बात थी. बट हमारे लिए बहुत बड़ा एलिमेंट ये था, मैं, जैजी, रिदा, मुबीन और 2 और दोस्त, हम किसी मॉल में घूम रहे थे, मुझे याद नहीं कौन से मॉल में, और हम किसी जूते की दुकान में थे. मैं और जैजी, वी आर शूज लवर्स. तो हम लोग जूते की दुकान में पता नहीं क्या कर रहे थे. वहाँ एक अंकल आके बोलते हैं, अरे तुम लोग वो ना मोबाइल स्नैचर्स. शिट, इन्होंने हमें पहचान लिया. फक, वी आर फेमस. फैन मोमेंट है. हाँ, फर्स्ट एवर फैन मोमेंट हमारे लिए. उन्होंने फक, वी आर फेमस. लोग हमें पहचान रहे. सही. तो दैट्स व्हेन वी रियलाइज्ड कि ओके, आवर वीडियो डिड समथिंग. फेमस होने की फीलिंग कैसी थी जो आप कैसे फैन आता है? इट वाज ग्रेट. मजा आ रहा था. फेम एंजॉय, जो इनिशियल फेम जो होता है. असल में सबसे ज्यादा मजा आया था कि डॉल्मेन सिटी मॉल शायद नया खुला था उस वक्त. डीएमसी, पता नहीं कब की बात है. मैं कहते 15-16 की बात है, ये भी ज्यादा पुरानी तो नहीं. हाँ, ऐसी 14-15-16 की. तो उसमें हम सबसे मतलब एक फुलफिलिंग फीलिंग थी. वो फर्स्ट टाइम आई थी. मतलब मज़ा तो बहुत आता था, हर कोई आगे तस्वीर के ज़्यादा बहुत मज़ा आता है, अभी भी बहुत मज़ा आता है. बट हम फूड कोर्ट में बैठे हुए खाना खा रहे थे, हम चारों ही थे. सही. एक आंटी आई, शी मस्ट बी 50-55-ish. वो आई और उन्होंने आके बोला, बेटा हम आपका कंटेंट देखते हैं पूरी फैमिली. अच्छा. एंड वी आर बिग फैन ऑफ योर्स. मेरी बेटी हैं, 2 उनकी बेटियाँ होंगी 20-22 अर्ली 20s. ये आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है. एंड दे वर अ बिट शाय टू कम टू यू एंड टू मीट यू इन पर्सन. और ज़माने में सेल्फी कल्चर नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अच्छा, उस ज़माने में मतलब सिर्फ इंटरेक्शंस थे. हाँ. तो उन आंटी ने आके जिस तरह बोला ना कि यार मैं वैसे तो बहुत सेलिब्रिटीज़ को हम जानते हैं, मगर मैं यूजुअली आई डोंट गो टू सेलिब्रिटीज़ एंड डू दिस, बट वी रियली लव योर कंटेंट एंड वी आर फ्रॉम अमेरिका एंड वी आर हियर ऑन अ विजिट एंड सरप्राइजिंगली वी मेट यू गाइज. तो दैट वाज द फीलिंग वी कैन नॉट फॉरगेट. हमने बोला यार ये होती है फुलफिलमेंट. रिस्पेक्ट का एलिमेंट है. हाँ, कि यार ओके, एक फैमिली है, पढ़ी लिखी तरीन फैमिली है, और वो अपनी बेटियों से आपको मिलवा रही है. क्योंकि यार लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम पाकिस्तानी हैं, तो हम लोगों के लिए ना वो अभी भी एक वो होता है यार, नहीं मतलब पर्दा और लिहाज और वो. तो शी डिड नॉट फील अनकम्फर्टेबल टेलिंग हर डॉटर्स टू से हेलो टू यंग इंडिविजुअल्स. ऐसे कंजर्वेटिव सोसाइटी में कहते हैं. हाँ. तो वी फेल्ट वेरी ग्रेट कि यार ओके, नॉट जस्ट पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड आर आल्सो वाचिंग अस. ऐसा ही. एंड पढ़ी लिखी फैमिलीज आर वाचिंग अस. नॉट जस्ट कि यार पढ़ी लिखी होना लाजमी नहीं है, बट एटलीस्ट फैमिलीज आर वाचिंग अस. यार ये नहीं है कि यार कोई
ऐसी वीडियो देख रहा होती बहुत सारी वीडियोस वायरल थी, बिल्कुल बट हर कोई डिस्कस नहीं करता है। हमारी वीडियोस ऐसी हैं कि फैमिलीज आपस में डिस्कस कर रही हैं। मैं इस पे बात करूंगा। आपकी एक वीडियो 9 गैग वालों ने भी रीशेयर की थी, हमारी ऐसा ही 3-4 वीडियोस शेयर की। वो लेज वाली थी जिसमें से हवा निकल रही थी, लेज वाली यार, वो भी आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा मोमेंट था, उसने भी आप लोगों को काफी बूस्ट दिया। उस जमाने में तो 9 गैग ने शेयर की थी वो वीडियो, दे डिड नॉट गिव अस क्रेडिट और उन्होंने शेयर की थी इंडियंस बोल के हमें। अच्छा। और हमारे लिए चलो हम तो खुश थे ना, हमने बोला अपनी चेहरे तो दिख रहे हैं ना, हम तो उस पर ही खुश है। और उस बारे में आपको ऐसी आदत होती है, तो हमारे चेहरे दिख रहे थे, हम उस पर भी खुश थे। बट बेस्ट पार्ट अबाउट दैट वाज कि हमने उनका कमेंट सेक्शन देखा ना, तो एवरीवन वाज टाइपिंग यार दीज आर पाकिस्तानी बॉयज, these are our Pakistani boys, these are fan army थी basically, वो आप लोगों के support में। तो we were so happy कि यार okay, उसके बाद 9 गैग ने फिर इसको वो करा endorse किया यार ये पाकिस्तानी यार, वो क्रेडिट किसी को भी नहीं देते थे। अच्छा। 9 गैग एक बादशाह था उस जमाने का, सही है। तो वो किसी को क्रेडिट नहीं देता था, तो उन्होंने जो है, बट बहुत कमेंट्स थे कि बेकार फिल्म्स किए, बेकार वाइन्स किए, बेकार वाइन्स फर्स्ट पाकिस्तानीज टू मेड ऑन 9 गैग्स। हाँ, तो उन्होंने यार ओके, आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे गए थे काफी इसके ऊपर। अच्छा समी भाई, आप लोग मतलब आप 4 लोग हैं, आप में से मतलब रोल्स हैं कि यार स्क्रिप्ट लिखेगा तो समी लिखेगा, डायरेक्शन करेगा तो मुबीन करेगा, एडिट जैजी करेगा, मतलब ये बना हुआ है या कि हियरार्की क्या है, कोई भी कुछ भी कर सकता है? रोल्स एज हम सेड रोल्स नहीं है, बट एक्सपर्टीज हैं सबकी। ओके। मुबीन इज गुड इन बिजनेस, ओके, एंड काइंड हैंडलिंग। all 4 of us, he is the best in business. Great. Let him do it. ठीक है, नहीं छेड़ना उसको। हाँ, let him do it. Jazzy is great at editing. ऐसे ही वो हम लोग देखते रहते हैं रील्स वगैरह में कि हम एडिट ही कर रहे होते हैं। Jazzy is great at editing. Okay. Let him do it. Yes, whenever he needs help, we'll do it. Okay. We'll help him out. But we all know it. Okay. ऐसा नहीं है कि किसी को आती नहीं है, आती सबको है. But he is good at it. Let him do it. बेहतर है आप लोगों से। Jazzy is great in ideas. Sami is great in ideas. Let them do it. Okay. Everybody pitches it. ऐसा नहीं है कि मुबीन आइडिया नहीं पिच कर सकता या रिदा आइडिया नहीं पिच कर सकती, बट ये और अच्छे आइडियाज देते हैं, तो ओके, सोचो तुम लोग, इन लोगों से करो। हाँ, ठीक है। बट बाकी लोग भी इक्वल आइडियाज देते हैं। रिदा इज ग्रेट इन मैनेजमेंट स्टफ। ओके। तेजा इज ग्रेट इन आइडिया को पकाना। हम तो एक आइडिया सोच लिया यार, उसने कॉफी ला के दी और गिर गई, वन लाइनर तो हमने दे दिया, उसको कैसे करना है, हाँ, अबे इसको एक्टिंग कैसे तरह से करते हैं, इमोशंस डालना, हाँ, सही ओके, उसको पकाने दो आइडिया को। सही। तो एज सच कोई रोल्स डिवाइडेड नहीं है, बट हमें पता है कि यार एक की एक्सपर्टीज है इस चीज में, लेट हिम डू इट। अच्छा संजय, आप लोग के जो बीबी के साथ जो वो हुआ था, कोलैब हुआ था, वो मुबीन भाई ने भी जिक्र किया, लेकिन हमने उनसे पूछा ही नहीं कि भाई वो क्या सीन था, बस ये बात हो गई कि कोलैब हुआ था। यार वो क्या सीन था वो? भुवन, अच्छा, मुझे ये भी पता है कि भुवन बैम जो है वो उस वक्त इतना फेमस नहीं था। ही वाज नॉट फेमस, और यूट्यूब पे भी नहीं था वो। यूट्यूब पे था या वो भी फेसबुक पे था? फेसबुक पे था, यूट्यूब पे नहीं था। तो वो क्या कोलैबोरेशन हुई और उसको पाकिस्तानी क्यों समझ बैठे थे सारे लोग? क्योंकि जब बीबी स्टार्ट किया, बीबी ने, भुवन ने जब स्टार्ट किया था, तो उसकी यहाँ वीडियोस थोड़ी वायरल हुई थी पाकिस्तान में वायरल हुई। जब उसने फेसबुक पे वीडियोस डाली तो उसकी वीडियोस पाकिस्तान में वायरल हुई थी, इंडिया में नहीं हुई थी। ठीक है। और उसका उस जमाने में इतना 18+ कंटेंट नहीं था जब उसने स्टार्ट किया। ओके। बहुत फनी कंटेंट था, बट इतना 18+ नहीं था। ठीक है। अब जब वो वायरल हुआ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में उस जमाने में कल्चर ही ये होता था कि जो भी वायरल पेज चल रहा होता था ना, उधर लोग जाके लिखते थे यार इसके साथ कोलैबोरेट करें ना आप। अच्छा, सही। तो उसके पेज पे लोगों ने मैसेज किया यार आप बेकार वाइन्स वालों के साथ कोलैबोरेट करें ना। उसने हमें मैसेज किया। अच्छा, ही अप्रोच्ड यू? ही अप्रोच्ड अस ओके, कि यार आई एम अ बिग फैन ऑफ यू गाइस, आई लव्ड योर वर्क एंड मैं ये हूँ और मेरी ये वीडियोस हैं। हमने बोला हाँ हमने देखी हैं तुम्हारी वीडियोस। ही वाज वेरी स्मॉल, हम 1.5 लाख पे थे, तो वो शायद 10-15 हज़ार पे था उस वक्त। सही। लाइक्स की बात, इतना डिफरेंस था। तो उसने अप्रोच किया हमें, हमने बोला यार नहीं वी वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू, और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन तो व्हाई नॉट, मजा ही आ जाएगा। बहुत मजा आएगा। उस बेचारे ने खुद लिखा था सारा स्क्रिप्ट। अच्छा। एडिट भी उसने खुद किया था, पहला सब उसने खुद करके दिया था। वी वर बिजी विद आवर लाइव्स बिकॉज वी वर नॉट डूइंग इट फॉर द फुल टाइम, ही वाज डूइंग इट फॉर फुल। हाँ, वी वर वर्किंग। तो उसने सब कुछ करके दिया, और फिर हमने पहली वीडियो बनाई थी भुवन के साथ, विच आई विल नॉट से कि वो बहुत वायरल कोई वीडियो थी, इट वाज एन ओके वीडियो। हमारी भी वो बहुत वायरल वीडियो नहीं थी, बट इट वाज एन ओके वीडियो।
बट वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा। और मज़ा आया था एक दूसरे के साथ काम करने में। और उसने पूरा स्क्रिप्ट लिख के दिया था, उसने एडिट करके दी, उसने 2 एडिट्स करके दी कि एक मैं अपने चैनल पे डालूंगा, उसका थोड़ा 18+ कंटेंट होता था उस टाइम पे, तो वो मैं अपने पे डालूंगा, आप लोगों का नहीं होता तो आप लोगों के लिए क्लियर वर्जन है। अच्छा, 2 वर्जन बने थे उसके। उसने 2 वर्जन दिया था। जो हमने चैनल पे डाला था वो क्लीन वर्जन था, जो उसके चैनल पे था हाँ फिल्टर्ड वर्जन, तो उसके चैनल पे था वो थोड़ा 18+ था, जो उसके चैनल की रिक्वायरमेंट थी। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 1.5-2 हफ्ता हम कॉन्वर्जेशन में रहे, उसके बाद से फिर बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मुबीन भाई एडवाइज्ड हिम कि यार तू यूट्यूब पे जा लगे वास्ते। अच्छा। मुबीन भाई एडवाइज्ड हिम, ऑब्वियसली हिज फ्रेंड्स आल्सो, ओके, उसके दोस्तों ने, उसके जानने वालों ने ज़रूर कहा होगा खैर, बट हम में से मुबीन ने बोला था कि भाई तेरे पास यूट्यूब है, हमारे पास तो बैन है, हम नहीं जा सकते, बैनिंग कल्चर भी तो था हमारे पास तो बैन है, हम जा ही नहीं सकते। सही, तेरे पास खुला है, खुदा के वास्ते चला जा, मोनेटाइजेशन होगी, तू कुछ 2 पैसे कमाएगा। हाँ। तो फिर वो ही वेंट ऑन यूट्यूब एंड ही स्टार्टेड अपलोडिंग ऑन यूट्यूब एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। वो भी मैंने बताया था कि उसने फिर उसके बाद जब उसकी फर्स्ट इनकम आई थी, मैं कहा था $400, तो वो उसने मैसेज किया कि यार मैंने तेरे बना लिया। अच्छा समी भाई, इस पे इंडियन पे हम लोग इंडियन कंटेंट पे थे ही, तो यार OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं। अभी आपने 18+ कंटेंट की बात करी, अगर आप OTT देखें, इंडियन जितनी भी मोस्टली सीरीज हैं ज़्यादातर में गंदी गंदी गालियाँ, और मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी सीरीज़ हैं जो गालियों की वजह से ज़्यादा मशहूर है, कंटेंट की वजह से इतनी मशहूर नहीं है। तो आप इसको क्या समझते हो कि यार ये सही है गालियाँ इस तरीके से इतनी देना? क्योंकि आप तो हमेशा से फैमिली कंटेंट बनाते हो, आपका कोई कंटेंट ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जो आप छुप के देखो। असल में देखो मसला ये है कि कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर गालियों का कल्चर है इंडिया में नहीं यार है। गालियों का कल्चर से मुराद ये है कि अभी भी कराची में, कहने को कराची और इस्लामाबाद इज़ द मोस्ट एलिटिस्ट एंड क्या कहूँगा मॉडर्न सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। लिबरल एजुकेटेड, लिबरल है काफ़ी, हम लोग काफ़ी, बट हमारे अभी भी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में गालियों का कल्चर पे एक बाउंड्री है, एक लाइन बनी, एक बाउंड्री। आज भी हम लड़की के आगे गाली नहीं देंगे, ऐसा ही, सच्ची बात है, ऐसे ही नहीं देते। उनके यहाँ बहुत पहले बाउंड्री पार हो चुकी है। अच्छा। और बहुत पहले, अभी की बात नहीं है। देखो इंडिया, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, इंडिया की पहली सीरीज आई थी, वायरल सीरीज की बात कर रहा हूँ, उससे पहले बहुत सीरीज आ चुकी हैं, बट वायरल सीरीज आई थी परमानेंट रूममेट्स। ओके, इट वाज फ्रॉम TVF, जिस मतलब परमानेंट रूममेट्स, मैं क्यों एग्जांपल देता हूँ लोगों को, दैट वाज फॉर मी, दैट वाज द बेंचमार्क व्हिच रेवोल्यूशनाइज्ड द वेब सीरीज कल्चर इन इंडिया फॉर मी। ठीक है। परमानेंट रूममेट्स जब आई थी 2011-12 में आ गई थी भाई। अच्छा, 12 में वेब सीरीज थी उनके पास? 11 या 12 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, चेक कर लो। हाँ। किसी मतलब 2010 से 13 के बीच में परमानेंट रूममेट्स आ चुकी थी। इट वाज अ सुपर हिट। ओके, इट वाज अ सुपर हिट वेब सीरीज। 18+? 18 बात 18+ की नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कल्चर। परमानेंट रूममेट्स किस बारे में थी? एक यंग कपल है who want to live together, okay, without being married, unmarried couple, okay, because that was their culture, that was common for normal them, है उनके लिए, that is यहाँ पे तो अभी यहाँ पे नॉर्मल पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ऑब्वियस बात है। तो मेरा पॉइंट ये कि वो जो अब वही बात है कि उस पर हम ये बात बोलना शुरू कर दें कि यार क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो यार आपके लिए गलत हो सकता है, उनके लिए नहीं है, दूसरे के लिए नहीं। वो इधर किसी का हीरो किसी का विलन। अब जैसे हमारे पास अगर हम देखें, तो सॉरी टू कट यू, तो कमिंग टू द सेम पॉइंट कि जैसे उनका परमानेंट रूममेट्स में लिव इन रिलेशनशिप दिखाना नॉर्मल, इसी तरह जब 2016 बल्कि नहीं 2017-18 से उनके पास OTT आए दबा के, और दबा के उनके पास वेब सीरीज आना शुरू हुई। अब वेब सीरीज पे वो कंटेंट आना था जो उनके टीवी पे मौजूद नहीं था, सही, या उनकी फिल्म्स में मौजूद नहीं था, ऐसा ही। तो वो वही कंटेंट था जिसके अंदर बिल्कुल कैजुअली बात हो रही है, जिसके अंदर 4 गालियां भी बोली जा रही हैं, न्यूडिटी भी है, जिसके अंदर न्यूडिटी भी है, क्योंकि उनका OTT तो अब न्यूडिटी पे कुछ ज्यादा ही उनका फोकस है। अगर आप देखें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है यार, क्लिप्स वगैरह आती रहती हैं, तो वो ज्यादा ही फोकस अब न्यूडिटी और एब्यूजिव उस पे ज्यादा कंटेंट है। वो वही कंटेंट था जो बाकी जगहों पे अवेलेबल नहीं था, सही, तो इसी कंटेंट की जगह बन रही थी उनके पास, उन्होंने घुसा दिया उस कंटेंट। यहाँ आना चाहिए ऐसा कंटेंट, यहाँ क्या आना चाहिए,
पाकिस्तान में बनना चाहिए ऐसा कंटेंट? आप क्या समझते हैं एज अ फिल्म मेकर, भाई फिल्म मेकर भी हैं समी भाई, आना चाहिए, प्रोफेशनल फिल्म मेकर, आना चाहिए, एक डिबेट है या डिमांड है? आना चाहिए, एक डिबेट है। ओके, आएगा, आएगा, दैट इज अ फैक्ट, आएगा, दैट इज अ फैक्ट। ओके, यू कैन स्टडी द हिस्ट्री। हर जो चीज़ इंडिया ने 10 साल 15 साल पहले की होती है आपके पास आती है 10-15 साल बाद। नहीं, लेकिन सभी भाई जैसे आप कल्चरल डिफरेंस की आपने बात करी, अब अगर आप अमेजोन प्राइम पे आप सीरीज वगैरह देखें तो उसके अंदर खास तौर पे जो डिस्क्लेमर है तो उनके LGBTQ के वो एक्ट भी वो उसमें पेश करते हैं वो, तो हमारे पास ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, ना आ सकती है, ना लोग इसको सपोर्ट करेंगे। आई होप फॉर सम टाइम, क्योंकि मुझे देखें, दुनिया में आर्ट है, दुनिया में आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं है। लोग कहते हैं ना आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, इट्स लिमिटलेस। लेकिन हमारे यहाँ मुझे लगता है कि हमेशा आर्ट की भी एक बाउंड्री रहेगी यार। वो क्योंकि आप खुद एक फिल्म के स्टूडेंट हैं, आप यार देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ ना मसला ये होगा, हम खुद नहीं बनाएंगे एक चीज़ और हमें बनानी भी नहीं चाहिए, फॉर श्योर, एग्जैक्टली, क्योंकि हर एक चीज़ की ना एक यूनिकनेस, हर किसी की अपनी एक USP होती है। हम सब ने USP पढ़ा होगा कि बिल्कुल, तो हम सब की एक USP होती है। तो पाकिस्तान की अभी मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी ना, पाकिस्तान की भी एक ओरिजिनल नेटफ्लिक्स सीरीज आ रही है, अगर आप लोगों को ऐसा ही मोमिना दुरैद मेरे ख्याल से वो काम कर रही है, और वो जो बना रही हैं वो एक हार्डकोर पाकिस्तानी ड्रामा है। ओके, ठीक है। तो आई लव द फैक्ट कि जो हमारा कल्चरल ड्रामा है ना, ठीक है, वो आपको उससे 10,000 इख्तलाफात हो सकते हैं कि यार यही ड्रामा चले जा रहा है 20 सालों से, यही ड्रामा चले जा रहा है 5 सालों से, वो एक अलग बात है। बट पॉइंट ये, वो एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑडियंस को पसंद है, बिल्कुल, और जिसकी लैकनेस है इंडिया में। ऐसा ही हमारे ड्रामे इंडिया में तो बहुत देखे जाते हैं यार, उनकी फिल्म्स अगर यहाँ देखी जाती तो हमारे ड्रामे देखे जाते हैं। जी का एक प्लेटफॉर्म है Z5। ओके, Z5 ने पाकिस्तान से पिछले साल 8-9 ड्रामाज उठाए थे हमारे, अच्छा, जिसमें से एक चुड़ैल्स जो कि सुपर हिट था। okay. आप जितनी भी बुराई करो, जो भी कुछ है, ठीक है, वो एक स्टेप, एक नॉच ऊपर था, बट चुड़ैल इटसेल्फ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। okay. उसके बाद धूप की दीवार था, उसके बाद 50 और ड्रामास थे जो पाकिस्तानी वैल्यूज पे मबनी ड्रामास थे। ठीक है। तो मुझे ये अच्छी बात ही लगती है कि अभी तक हम वो चीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो मार्केट में और कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा। सही, हमारी तरह के ड्रामे इंडिया ने अभी तक नहीं बना रहा। ऐसा ही, वो एक तक कपूर टाइप ड्रामा नहीं है हमारा, वो क्वालिटी नहीं है। हाँ, एक तक कपूर टाइप ड्रामा भी नहीं है, और अनुराग कश्यप टाइप ड्रामा भी नहीं है हमारा। स्टोरी है, एक एंडिंग है प्रॉपर, ये नहीं कि बस उसको ड्रैग किए जा रहे हैं, हमारे ड्रैगिंग नहीं है, और एक तमीज तहजीब में रहते थे। ऐसा ही फैमिली कंटेंट है, सही कह। तो मुझे, बट मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि हमारे पास वो जो तुम कह रहे हो कि वो कंटेंट आएगा नहीं, आएगा तो है, क्योंकि देखो मार्केट में अवेलेबल है। प्रॉब्लम क्या है, देखो चीज़ की अगर डिमांड ना भी हो ना, तो लोग डिमांड क्रिएट करना जानते हैं। ऐसा ही, ठीक है। अब आपके पास नेटफ्लिक्स है, मेरे पास नेटफ्लिक्स है, आपके पास अमेजोन है, मेरे पास अमेजोन है, आपके पास डिज्नी हॉटस्टार है, आपके पास डिज्नी हॉटस्टार है, डिमांड तो क्रिएट हो गई है, आप उस पर सब देख सकते हो भाई। ऐसे और देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। अभी पाकिस्तान के टॉप 10 देख लो, नेटफ्लिक्स पे आते हैं ना टॉप 10 बिल्कुल मोस्ट वॉच शोज, देख लो टॉप 10 शोज क्या है। ऐसे ही उनमें तीसरे चौथे पे 50 Shades लगा होगा, दूसरे तीसरे पे कुछ और लगा होगा, पांचवे छठे पे कुछ डिमांड तो क्रिएट हुई हुई है, तो उसको फुलफिल वो कहीं और से हो रहा है, लेकिन हो रहा है। अच्छा समी भाई, इसको बेकार फिल्म्स वाले चैप्टर को जब मैं इमेजिनेशंस पे आऊंगा उसके बाद, लेकिन मैं बेकार फिल्म्स को पहले आपको, अब आप लोग 2 बंदे आपके बैठे हुए हैं UAE में, 2 बंदे बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, एक बंदे का आपका इंटरेस्ट जो है अभी थोड़ा ज़रा डाइवर्टेड है अपनी वेब सीरीज़ के ऊपर भी, और जैजी भाई और रिदा जो है एक अपना एक सेपरेट कंटेंट अपने पर्सनल चैनल्स भी चला रहे हैं, मुबीन भाई अपना वो देख रहे हैं, हु इज़ मुबीन देख रहे हैं। बेकार फिल्म्स कहाँ गया, क्या फ्यूचर है? बेकार फिल्म्स कहीं नहीं गया। होता ही है कि हर एक चीज़ पे एक क्रिएटिव ब्लॉक आता है, प्रॉब्ली वी आर गोइंग थ्रू दैट, और ज़ाहिर है ट्रांजिशन फेज भी। 2 पार्टनर्स आपके कहीं और मूव हो गए हैं और 2 पार्टनर्स यहाँ हैं, प्लस आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मूव देयर। तो अगर हम ज़्यादा पार्टनर्स वहाँ होंगे तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट ओवर देयर, प्लस वी वांटेड टू एक्सप्लोर द ग्लोबल मार्केट। होता है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, नॉट जस्ट कंटेंट वाइज बट मार्केट वाइज एज वेल। होता है कि पाकिस्तान की मार्केट में ना, मुझे लगता है कि हमारे लिए एक सैचुरेशन पॉइंट है, एंड वी नीड टू लर्न सम न्यू स्टफ एज वेल। ऐसा नहीं है कि हम कोई अकले कुल रखते हैं, एक्सक्यूज मी, हम कोई अकले कुल रखते हैं, हमें भी न्यू चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। ऐसा ही है।
और पाकिस्तानी मार्केट में मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे लिए कुछ ऐसा है जो हम सीखें मजीद कोई तो नहीं वी चाहिए। वांटेड टू एक्सप्लोर ग्लोबल मार्केट एंड नियरेस्ट ग्लोबल मार्केट इज यूएई फॉर अस ठीक so that's what we want to explore and we are in the strategy and strategy and reforming stage of our lives तो बेकार फिल्म कहीं गया नहीं है बट yes we have taken a bit हाँ it's a pause। सभी इस पे आप बिलीव रखते हो कि यार मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहा था ऑफ द कैमरा कि कोई एक चीज़ पीक पे जाती है, इंसान को एक लेगेसी क्रिएट करके उसको से हट जाना चाहिए। इसमें आपका कितना बिलीव है? मेरा तो इसमें बिलीव है कि मेरा भी बहुत बिलीव है। एक चीज को आप ड्रैग करते रहो और फिर वो बिल्कुल नीचे जाके आप वहां से डाई डाउन हो जाए, वो आपकी बेइज्जती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप कैसे फील करते हैं? 110% बिलीव दैट कि आपको वही जो आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि अगर स्ट्रिंग्स आफ्टर 30 years स्ट्रिंग्स टूट सकता है तो टूटना भी नहीं, they ended it। हाँ, ended it exactly। They ended it। Ended यार, happily। It was a happy ending। हाँ, it was a chapter of life जो खत्म हो गया। बिल्कुल। हालांकि उन्होंने पीक पे खत्म किया। अभी भी अगर वो गाना डाल दें तो यार ये आप कल स्ट्रिंग्स का कॉन्सर्ट अनाउंस करो, परसों सोल्ड आउट होगा। हाउसफुल परसों सोल्ड आउट। बिल्कुल। तो इट्स नॉट अबाउट के वो के खत्म हो गया, इट्स अबाउट चैप्टर को एक क्लोजर मिला। मेरा पॉइंट ऐसा ही। तो फॉर मी वी माइट ऑल्सो डू दैट, क्योंकि देखो हमारा कंटेंट जो है ना, जो हमारे हार्डकोर फैंस है ना, ऑल ऑफ देम आर एट जॉब राइट नाउ। हमारे ऐसे आपके साथ बड़े हुए हैं यार, जितने हम बड़े हुए हैं आपके साथ, जितने हमारे हार्डकोर फैंस थे, ऑल ऑफ देम आर डूइंग देयर जॉब्स राइट नाउ। वी आर मेकिंग कंटेंट फ्रॉम पास्ट 12 years 11 years राइट। 11 years से हम कंटेंट बना रहे हैं। 11 साल में जो बच्चा यूनिवर्सिटी लाइफ में था, आज उसको जॉब करते हुए 4 साल 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो लोग बड़े हो गए हैं और हम वापस बच्चे नहीं हो सकते। और आजकल के बच्चों को वो कंटेंट नहीं देखना जो हमने अपने बचपन में बनाया हुआ। ऐसा ही ज़ाहिर है इस वक्त के साथ इररिलेवेंट होता रहता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो मैंने बोला था ना, हमारा इवेंचुअली एम नाम चेंज करने से रिलेटेड क्या था, वो एक ये था कि बेकार फिल्म्स का नाम, मकसद ही ये था कि यार एट सम पॉइंट टाइम हमारे फेसेस इररिलेवेंट हो जाएंगे क्योंकि हम बुढ़े हो जाएंगे। आसमी साहब के बाल वाइट हो गए हैं, जैसे भाई मुबीन तो बिल्कुल ही वाइट हो गए हैं। तो हम सब इररिलेवेंट हो जाएंगे। मैं तो मम्मी बन के भी अच्छे नहीं लग रहे हूँ। हाँ, तो हमें फिर हमें लोगों को इन करना पड़ेगा, लेगेसी को पास ऑन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और चैनल को और दूसरी तरह ग्रो करना पड़ेगा और इसको ग्लोबल मार्केट को टच करना पड़ेगा। ऐसा ही क्योंकि अब आप एक जगह पे नहीं टिक सकते। कोविड हैज टॉट यू वन थिंग विच इज यू आर नॉट बाउंड फॉर अ बाउंड्री और बाउंड टू अ बाउंड्री। कोविड ने आपको सिखा दिया यहाँ से बैठे हुए लंदन में काम हो सकता है भाई। ऐसा ही आपको जाने की जरूरत नहीं है। एंडलेस अपॉर्चुनिटीज खोल दी वैसे कोविड ने हमारे लिए। ठीक है, आई कॉल इट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि जितना उसने लोगों को सिखा दिया वर्क फ्रॉम होम का, उतना बेचारे बोल के थक गए गोरे हर कोई के भाई घर से बैठ के काम कर ले। घर से बैठ के काम कोई नहीं करता था, कोविड ने सिखा दिया। अब सब समझ गए ना। अभी भी मेजॉरिटी जो ऑफिस है पाकिस्तान में वैसे ही चल रहे हैं, अब सब समझ गए। अब सब समझ गए, हाइब्रिड मॉडल इंट्रोड्यूस हो गए, इसी तरह इंट्रोड्यूस हुए। तो मुझे लगता है हम एक्सप्लोर करेंगे अभी। आपके वक्त के जैसे ज़्यादातर लोग थे, द इडियट्स है, आप हो गए, अब आप सब में एक डाइवर्सिफिकेशन हल्के हल्के आ रही है। सब समझ रहे हैं मार्केट को डिफरेंट तरीके से कैप्चर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसके साथ ही भाई बेकार फिल्म्स को वाइंड अप करके हम आते हैं समी भाई का जो अपना एक इनका जो साइड में एक काम है जो अब बहुत माशाल्लाह वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है। बहुत से लोगों ने सुना होगा इमेजिनेशन पिक्चर्स। यार एक तो इमेजिनेशन और इमेजिनेशन इतना ज़बरदस्त आपने नाम रखा है। मैं जब पढ़ने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी, मुझे बड़ा मज़ा आया। इसके पीछे क्या आपका आइडिया, अगर ब्रीफली मुझे पता आपने बहुत जगह बताया होगा कि ये क्या है, वेब सीरीज पे कैसे किस तरीके से आए, क्या आपका इंटरेस्ट है? I've been working on web series for a very long time. We wrote our first web series. Basically, it started off basically जो मेरी राइटर है रिदा, she's my batchmate. और यूनिवर्सिटी में हमने बहुत सारे काम साथ किए हैं। बाकी जो मेरे 2 पार्टनर्स हैं, वन ऑफ देम इज माई वाइफ सिद्रा, बट आई डोंट यूज हर एज माई वाइफ, शी इज माई पार्टनर बिफोर दैट। तो वो शी लव्स प्रोडक्शंस। गानिया इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, माई थर्ड पार्टनर। शी इज बिन डूइंग PR एंड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस फॉर आई डोंट नो मेरी यूनिवर्सिटी के टाइम से। ओके, ठीक है।
तो me and Rida started writing our first web series in 2015 to be exact. बेकार फिल्म्स का पीक टाइम, बेकार फिल्म्स के पीक टाइम पे we were writing our web series. सिर्फ लिख रहे थे किसी के लिए या अपने लिए, बस शौक के लिए? सिर्फ लिख रहे थे कि बनाएंगे. ओके. Rida was in UAE, I was in Pakistan working on different films. और हम लिख रहे थे कि हमें अपने लिए कुछ बनाना है. सही है. और वेब सीरीज was the thing which was missing from the market. तो we thought कि हम we will make something which is missing from market. सही. और फिर वही बात है, अपने लिए भी कुछ बनाना था, तो ये अपने लिए बनाना था. अच्छा. तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया. फिर वो कभी हमने वो वेब सीरीज बनाई नहीं है. वी पिच्ड इट टू 1000 people, nobody was interested in web series. अभी तक पाकिस्तान में वेब सीरीज पे कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है. आई डोंट नो व्हाई, बट nobody was interested in web series. 2017 में फिर वी फॉर्म्ड इमेजिनेशन पिक्चर्स. और पहली में खास क्लिकबेट आपकी सीरीज थी? नहीं, पहली सीरीज क्या थी? फिर वी फॉर्म्ड इमेजिनेशन पिक्चर्स. वी फॉर्म्ड इट फॉर अ सीरीज कॉल्ड 3 खवातीन, ओके, व्हिच वी नेवर मेड. Why? We did all the pre-production and everything. Then our investor backed out. Okay. अच्छा, तो ये At शुरू the last moment. From the day one आपके पास इन्वेस्टर था इसमें? एक इन्वेस्टर था जिसकी बेसिस पे हमने पूरा इमेजिनेशन खड़ा किया. ओके. और वो इन्वेस्टर गायब हो गया? प्री प्रोडक्शन की सब कुछ. We were about to go on the shoot after a week. Okay. And investor backed out. क्यों भाग गया? बस वो भाग गया. कैसी सवाल? उसकी भी गलती नहीं. आपकी गलती थी, उनकी गलती थी, या मार्केट की गलती थी? कोई गलती नहीं थी. उसने बोला यार I don't see my ROI. ओके. मैंने बोला yes you're right, but I told you up front कि मैं ROI कोई प्रॉमिस ही नहीं करूंगा. I told you कि भाई एक प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, I don't know इसका ROI क्या है. ठीक है. Do you want to be part of the product? I cannot guarantee you the ROI, but I can guarantee you it will make some marks. Okay. It will impact the industry. Don't worry about तो फिर that. 3 खवातीन. फिर 3 खवातीन अभी भी बड़ा हुआ है. अच्छा, आइडिया पड़ा हुआ है? हाँ, लिखी भाई हुई किसी सीरीज पड़ी को है. स्पॉन्सर करना हो तो करेगा भाई, बड़ा ये जबरदस्त नाम स्क्रिप्ट लेके बैठे लोग हैं. चोरी कर लेंगे अलबत्ता. हालांकि एक ड्रामा आया था किसी जमाने में 3 खवातीन, मगर वो किसी और तरह का था. हमारा 3 खवातीन किसी और तरह का है. उसके बाद फिर क्या है, विदाउट इन्वेस्टर? तो फिर 3 खवातीन हुआ नहीं. एंड वी वर पम्प्ड अप एज हेल. वी वांटेड टू डू समथिंग बिकॉज हमने सब, मतलब हम एक हफ्ते बाद शूट थी हमारी, जाना है, बस बैग रेडी है, जहां से बैठना है. हाँ, तो हमने बोला शिट अब क्या करें. तो कुछ नहीं हुआ. मेरे जो इमेजिनेशन वाले पार्टनर्स हैं ना, ये मुझे इसी बात पे गालियाँ भी देते हैं और इनको सबसे अच्छी बात भी ये लगती है. 1.5 हफ्ते बाद आई वॉज ट्रैवलिंग टू दुबई. ओके. तो पता नहीं क्यों मैं जा रहा था दुबई. तो मेरे कीड़ा काटा और मैंने फ़ोन किया, यार एक आइडिया है. बोलते हैं अबे यार क्या आइडिया आ गया तुझे. मैंने बोला यार आइडिया ये, मैं जा रहा हूँ दुबई. व्हाट इफ वी शूट अ सीरीज इन दुबई. अच्छा. और ये लोग सर पकड़ के बैठे. बोले हमारे पास पाकिस्तान में शूट करने को पैसे नहीं है, तो दुबई के पैसे मांग रहे हैं. आप इसमें कहाँ हो? मैं पाकिस्तान में था. अच्छा, पाकिस्तान में ही हो? मैं पाकिस्तान में था. 1.5 हफ्ते बाद मैं दुबई जा रहा था. और सीरीज की प्लानिंग कर रहे हो? 1.5 हफ्ते के लिए जा रहा था. ठीक है. और मैं 1.5 हफ्ते पहले बोल रहा हूँ कि यार लेट्स प्लान दुबई में करते हैं. हाँ, लेट्स डू समथिंग इन दुबई. ठीक है. क्योंकि 3 खवातीन वाज सपोज्ड टू बी शॉट इन दुबई. अच्छा, उसकी इसीलिए इन्वेस्टर की जरूरत थी. हाँ, ठीक है, ठीक है. तो ये लोग बोलते हैं यार तू पागल हो गया यार. मैंने बोला यार सुन तो लो, आइडिया तो सुनो. खैर आई गिव देम वन लाइनर. और मैं हमेशा ये करता हूँ कि मैं एक कॉन्सेप्ट, एक वन लाइनर, एक स्टोरी का आर्क बताता हूँ और फिर रिदा वो होता है ना यार, शुरू का बता दे, आगे मैं लिख लूंगा. हाँ, फिर रिदा नहीं, ऐसा नहीं है. वो फिर दे मेक इट बेटर ऑब्वियसली. ओके. बट हमेशा मेरे आइडियाज ये लोग मुझे इसीलिए गालियाँ देते हैं, तुझे ये जब समी का फोन आ गया ना, सब कोई को कुछ है. कीड़ा काट गया. तो मैंने बोला यार लेट्स मेक समथिंग इन दुबई. बोलते हैं अच्छा क्या. फिर एक कहानी लिखी गई जिसका नाम था BFFs. ओके. दैट वाज द फर्स्ट वेब सीरीज ऑफ इमेजिनेशन पिक्चर्स. ओके. बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, BFFs. तो BFFs की कहानी लिखी गई दुबई के लिए. जैजी वाज सपोज्ड टू शूट इट, क्योंकि जैजी और रिदा मेरे साथ जा रहे थे. अच्छा. हम चारों बेकार फिल्म्स का वो ट्रैवल था और इमेजिनेशन उसके अंदर. ठीक है. मैंने बोला जब मैं जा रहा हूँ तो जैजी तू मेरी सीरीज शूट कर रहा है. ठीक है. क्योंकि आफ्टर मी अगर मैं कैमरे पे किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ तो वो जैजी, और उसके बाद जैजी या मुबीन है. ओके. आफ्टर माई सेल्फ मैं बहुत बड़ा फिनिकी आदमी हूँ. मेरे बहुत सारे मसाइल हैं फिल्म मेकिंग में. हमारे कैमरे में आप सही आ रहे होंगे यार, बाद में बोलो यार इसको डिलीट करो, मैं सही नहीं आ रहा. मेरे बहुत सारे मसाइल हैं. तो मैं इन दोनों पे बहुत ट्रस्ट कर रहा था. तो मैंने बोला जैजी तू मेरी सीरीज शूट कर रहा है, सिर्फ 4 दिन चाहिए तो तेरे मुझे. ठीक है. मैंने यहाँ से बोला देख, यहाँ से 2 लोग फ्लाई आउट करेंगे मेरे अलावा. सिद्धा तुम फ्लाई आउट करोगी, सिद्धा तुम फ्लाई आउट करोगी, सिद्धा तुम AD होगी और तुम सारी प्रोडक्शन सीखोगी. ओके. बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट एनीवन.
अदर देन सिद्रा फॉर प्रोडक्शंस. वाजिद एक और, ही इज कह लो माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ कोर प्रोड्यूसर. मतलब उसको चीज़ देख के मैं लिटरली सो जाता हूँ. मैं पूछता भी नहीं हूँ क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है वो हो जाएगा. सही. मुझे पता भी नहीं होगा बट वो हो जाएगा, मुझे पता है. ठीक है. और सिद्रा इज द सेकंड पर्सन जिसको मैं दे दूंगा, फिर वो मेरे से ज़्यादा उसको टेंशन होगी. ठीक है. तो मैंने सिद्रा को बोला तुम प्रोड्यूसर होगी, रिदा, क्योंकि रिदा वॉज एक्टर एंड आई एम द एक्टर. ठीक है. इसी तरह वो हमने बजट कट डाउन कैसे किया. मैंने बोला देख तुझे एक्टिंग आती है, हाँ आती है, मैं भी ठीक कर ही लेता हूँ. ठीक है. हम दोनों लीड हो गए, जैजी और रिदा जा रहे हैं, ये एक्टर भी होंगे और जैजी शूट भी करेगा. तो हम 4 हो गए. हमें 2 लोग चाहिए, 2 गेस्ट चाहिए, 2 गेस्ट आ गए हमारे. ठीक है. और सिद्रा प्रोडक्शन देख लेगी तो हमारी शूट हो जाएगी, और मैं एयरबिन भी बुक करता हूँ, उसमें शूट करेंगे. ठीक है. इस तरह हमारी प्रोडक्शन डिजाइन हुई. हो नहीं पाई वो शूट वैसे. अच्छा. क्योंकि वो भी नहीं शूट हो सकी. वो उस वक्त वैसे नहीं शूट हुई. हुआ क्या कि भाई नया रूल आया दुबई का कि दुबई वीज़ा के लिए आपको स्मार्ट कार्ड्स चाहिए. ओह. और उस वक्त नॉर्मल एनआईसी था आपका? रिदा आसिम का नहीं, मेरा नहीं, रिदा बेकार वाली रिदा का एनआईसी जो था, रिदा आसिम उसका नाम ठीक है. तो रिदा का एनआईसी जो था वो पुराना वाला था. ओके. तो उसके वीज़ा में डिले आया. सही. उसके डिले की वजह से हमने बोला यार चलो छोड़ो, सब पीछे हो गया, अभी छोड़ दो. हमने लिख ली सीरीज. 1.25 हफ्ते में हमने सीरीज 6 एपिसोड लिख दिए. ठीक है. अच्छा 6 एपिसोड लिख दिए हमने. सही है. क्योंकि 6 एपिसोड की सीरीज थी, हमने लिख दी. बोला चलो छोड़ो यार. अब जब मैं वापस आया तो दे ऑल 3 of them were pumped. कानिया, रिदा और सिद्रा, दे वर pumped कि नहीं करनी है सीरीज, पाकिस्तान में करेंगे. अच्छा. फिर वी डिसाइडेड कि चलो जी लेट्स इन्वेस्ट आवर ओन मनी ऑन इट. फिर वी इन्वेस्टेड आवर ओन मनी ऑन इट एंड 1 साल लगा मैं वो बनाने में. ज़ाहिर है पैसे ही नहीं थे, अपने जेब से पैसे लगा रहे थे उस जमाने में. 2000 कितना बजट बना उसका 1 साल में BFF का, ताकि जिन्होंने देखी उनको एक आइडिया हो कि कितना पैसा लग चुका था इसमें. वी इन्वेस्टेड मार्केटिंग मिला के वी इन्वेस्टेड 1.4 मिलियन. अच्छा. ये सब आप लोगों के पार्टनर्स की जेब से किया सारा? हाँ. 2000 इस पे ROI मिला या फिर ये ROI नहीं है? ROI के लिए किया ही नहीं था. अच्छा. डोंट नेवर वरीड अबाउट दैट. 2018 में हमने ये बनाया और एक 0 सब्सक्राइबर वाला चैनल क्रिएट किया, नया चैनल क्रिएट किया, एंड वी गॉट 37,000 सब्सक्राइबर्स ऑन दैट. एक सीरीज पे BFF एक सीरीज पे. सही. और कितने टोटल व्यूज कितने थे इसके उस टाइम पे? उस टाइम पे वी गॉट ओवरऑल सीरीज पे वी गॉट 1.2-1.3 मिलियन व्यूज. तो उसके बाद ये जो Amazon प्राइम का जो सीन आया, ये इसी सीरीज पे आया था या ये इस पे आया था आपका? क्लिकबेट पे आया था. क्लिकबेट पे आया था. क्लिकबेट के बाद आया था. क्लिकबेट के बाद आया था. और क्लिकबेट को ही आपने फिर उस पे Amazon प्राइम पे दिया. क्लिकबेट और BFF एक साथ. Amazon प्राइम ने आपसे कैसे रब्ता किया, क्योंकि पाकिस्तान पे तो Amazon प्राइम वेब सीरीज नहीं है. सो बेसिकली आई डिस्ट्रीब्यूटेड इट थ्रू एग्रीगेटर. एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, मिडलमैन. आसान भाषा में मिडलमैन. वो एक मिडलमैन होते हैं जो आपसे कंटेंट लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है. तो एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक कंपनी है BBC मीडिया, BBC स्टूडियोज करके, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हम आपका कंटेंट Amazon पे देना चाहते हैं. सही. इफ़ यू आर विलिंग टू. हमने बोला व्हाई नॉट. हमने दोनों कंटेंट उनको दे दिया. उन्होंने बोला अच्छा सिर्फ ये तो हो गया, ये तो Amazon डजंट पे यू एनीथिंग. अच्छा, मतलब पैसा नहीं देता? पैसा नहीं देता. वो रेवेन्यू शेयर की बेसिस पे आता है आपसे. Okay. वो आपको पैसा कुछ नहीं देता. सही है. और पहले आपका कंटेंट, हमारा कंटेंट T-Word पे गया था. T-Word इज ट्रांजैक्शन वीडियो ऑन डिमांड, जो रेंटल्स एंड परचेजेस आप Amazon से आप मेरा कंटेंट परचेज या रेंट कर सकते हो. ठीक है. तो पहले वो T-Word पे गया था, फिर वो S-Word पे भी चला गया. जितने भी Amazon प्राइम है वो उन पे भी चला गया. कैसा रहा उसका रिस्पॉन्स वैसे? अच्छा रहा. अच्छा रिस्पॉन्स था. ओके. हाँ, ज़ाहिर है वी वर वेरी स्मॉल, तो ज़ाहिर है इट वाज ओके रिस्पॉन्स. ठीक है. वी वर हैप्पी विद इट. तो BFFs बहुत पसंद आई लोगों को. दे एवरीबडी लव्ड द आइडिया. जिस तरह से वी शॉट BFFs, इट वाज वन ऑफ अ काइंड वेब सीरीज एट दैट टाइम. ओके. उस वक्त फोर्थ वॉल तोड़ना और ये सारी चीज़ें बहुत कम थी. आप डेडपूल देखते थे और या आप इस तरह की कोई चीज़ें आपने देखी हुई थी, बट लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि अच्छा ये इतनी नॉन लीनियर स्टोरी कैसे हो सकती है, एंड हाउ क्रेजी आर दीज कैरेक्टर्स. तो BFFs वाज अ ट्रेंड सेटर. और फिर इसी तरह एक दिन मुझे आइडिया आया, और अगेन आई वाज ट्रैवलिंग टू थाईलैंड बिकॉज ऑफ बिकार को आप लोग का थाईलैंड ट्रिप था. बिल्कुल बिल्कुल. थाई एम्बेसी अप्रोच बिकॉज़ आपने हलाल रेस्टोरेंट्स वगैरह भी इसके अंदर दिखाया था. बड़ी अच्छी सीरीज थी वो भी. दे वांटेड टू प्रमोट हलाल फूड्स इन थाईलैंड. एग्जैक्टली. तो दे अप्रोच बिकार फिल्म्स. और इसी तरह हम सेकंड टाइम जा रहे थे थाईलैंड, तो मेरे दिमाग में फिर घंटी बजी, कुछ शूट करते हैं. मैंने बोला यार मैं जा ही रहा हूँ, तुम लोग आ जाओ पीछे से.
तो फिर we shot Clickbait. Okay. That was our second web series for Imagination and my first web series, international web series. सही. उससे पहले मैंने जितना काम किया था वो इंटरनेशनल नहीं था. अभी जो आपकी लास्ट है मेरे ख्याल से इंट्रोवर्ट है वो लास्ट जो अभी इस पे अभी जो मैंने लास्ट की वो इंट्रोवर्ट है. अब कुछ क्या फ्यूचर प्लान क्या है आगे का? यार शूट की हुई है BFFs 2. अच्छा BFF 2 आ रही है अभी. कब आ रही है? शूट की हुई है, उसका कराची का स्पेल बचा हुआ है. ओके. एंड आई एम इन द मिडल ऑफ ट्रांजिशन, तो अभी वो उसकी वजह से डिले हो रहा है. प्लस वी हैव फ्यू अदर प्लान्स इन माइंड, तो प्रॉब्ली 2-3 एक साथ. अच्छा समीर भाई, अभी आपने अपनी जब टीम के बारे में आप बता रहे थे तो आपने बताया कि आपकी जो वाइफ हैं सिद्रा जमील, आप और वो साथ काम करते हैं ना. आपने कहा मेरी पार्टनर है. हाँ, वो काम मेरा सवाल बड़ा, वो काम मेरे साथ नहीं करती, उनकी जॉब अलग है. बट लेकिन है आपकी कंपनी. पार्टनर है. हस्बैंड वाइफ टीम की अगर मैं बात करूँ, हम देखते हैं एक थोड़ा सा ज़रा इससे बिल्कुल हट के बात करते हैं कि वर्क स्पेसेस में अमूमन कुछ जगहों पे ये अलाउ भी नहीं होता ना कि हस्बैंड वाइफ एक डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते. इस तरह का कुछ पॉलिसी होती है. मुझे कभी हालांकि समझ नहीं आया कि ये क्यों पॉलिसी है. मैं कंटेंट क्रिएशन में देखता हूँ पतंगीर का जो ग्रुप है, अमतुल और फहद, बड़ी ज़बरदस्त उनका केमिस्ट्री है माशाल्लाह, और कंटेंट भी उनका ज़बरदस्त है. हस्बैंड वाइफ टीम के बारे में, हस्बैंड वाइफ टीम घर पे और काम प्रोफेशनल, आप कैसे देखते हो उसको? अच्छा, आपको नहीं लगता कि यार इसको मतलब ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, मेरे केस में आई डोंट टेक माय वर्क होम. मेरा बहुत क्लियर स्टैंड है इस बारे में. ओके. और घर को काम में नहीं लेके आते? हाँ, मेरा घर काम में नहीं आ सकता और मेरा काम घर पे नहीं आ सकता. वाइफ है, मैं भी मैरिड हूँ, कोई थोड़ी बहुत नोक-झोंक हुई हो मतलब ऑफिस के अंदर भी दूसरे को. आई एम द वर्स्ट हस्बैंड ऑन सेट प्रोबेबली. ओके. मेरा सेट पे सबसे ज्यादा फड्डा शायद बेगम से होता होगा, क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर है और मैं एक डायरेक्टर हूँ. हम दोनों के रोल्स ही ऐसे हैं, हम दोनों के रोल्स ही ऐसे हैं कि हमारा बहुत फड्डा होता है. ऐसा नहीं है कि हमारा फड्डा होता है कोई. आई एम जस्ट नहीं, वो तो एक प्रोफेशनल उसमें और नहीं, वो भी डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं. प्रोफेशनली भी हमारे इतने फड्डे नहीं होते. आई बिलीव आई एम मोर, मेरे अंदर प्रॉब्लम ये है कि आई लाइक टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. ठीक है. तो आई डोंट लेट एवरीवन वर्क, विच इज मेरे एस्पेक्ट पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये. कि मैं प्रोड्यूसर की जॉब में भी घुसा हुआ होता हूँ, मैं एडी की जॉब में भी घुसा हूँ, मैं डीओपी की जॉब में भी घुसा हुआ होता हूँ. हाँ, तो उससे ना दूसरे को बड़ा प्रॉब्लम होता है. आई नो दिस क्योंकि ये बहुत तंग करने वाला एलिमेंट है. तो जिसकी वजह से ना दूसरे गेट इरिटेटेड ऑफ मी कि यार तू अपना काम कर रहा है. बट खैर, उसके अलावा ये कि आई डोंट टेक माई वर्क होम. मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में, और मैं सबको ये कहता हूँ कि यार ओके, जब सेट खत्म हो गया तो मैं अब आपसे बात सेट के बारे में नहीं करूंगा. ठीक है. जब हम सेट की बात करेंगे तो हम उसकी बात करेंगे. जब अब सेट खत्म हो गया तो अब हम सेट की बात नहीं कर रहे. अब आप कल बात करेंगे हम सेट की. जब हम सेट पे आएंगे, घर जा रहे हैं, घर पे घर की बात करेंगे. नहीं यार, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ काम करो. बहुत मुश्किल भी होता है. मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक भाई. अल्लाह ताला आपको आगे भी ऐसी रखे. मैं इसको कन्वर्सेशन को रैप अप करूंगा. अपने आखिरी जो मेरा फेवरेट सवाल है, यूट्यूब फेसबुक मोनेटाइजेशन, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मोनेटाइजेशन है, पाकिस्तान में बहुत कम रेट है ना. मेरे ख्याल से इंडिया में भी, इंडिया पाकिस्तान का बराबर ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है. इंडिया पाकिस्तान में बेहतर है. पाकिस्तान की कंटेंट क्रिएशन कम्युनिटी जो है वो कोई ऐसी कम्युनिटी क्यों नहीं बनाती, या ऐसा कोई पैनल क्यों नहीं बनाती कि वो इन इदारों से डील कर सके कि यार अब तो इतनी व्यूअरशिप है, अब तो डेली व्लॉगिंग भी इतनी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, मतलब एक अच्छे चैनल आपको देखने को मिल रहे हैं, तो हमारा रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? वजह क्या है, क्यों कम पे किया जा रहा है? वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स. सीपीएम का रेट व्यूअरशिप से नहीं बढ़ता. ओके. सीपीएम का रेट बढ़ता है एडवर्टीजमेंट से. ओके. पाकिस्तान की एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जितना स्पेंड करेगी यूट्यूब पे, ठीक है, उतना सीपीएम अच्छा मिलेगा मुझे. ठीक है. मीनिंग टपाल, सॉरी अगर आप लोग ब्रांडिंग नहीं करते. नहीं, नो प्रॉब्लम. अच्छा, अभी तो यार ये बात ही नहीं कर सकते. मीनिंग टपाल. ओके. टपाल यूट्यूब पे ऐड ही नहीं लगाएगा तो यूट्यूब पैसे ही नहीं कमाएगा. ऐसा ही है. और जब यूट्यूब पैसे नहीं कमाएगा तो क्रिएटर को कैसे पैसे देगा? अच्छा, ठीक है. तो ये समझने की जरूरत है. पाकिस्तान मुझे एग्जैक्टली नंबर्स नहीं पता, जिसको भी पता है वो बता दे. मगर अगर पाकिस्तान से $10,000 महीने का स्पेंड होता है, 10,000 तो नहीं होता होगा, आई एम श्योर लाखों में होता होगा, बट $10,000 अगर स्पेंड होता है, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, अगर $10,000 स्पेंड होता है पाकिस्तान से मंथली एडवर्टीजमेंट पे यूट्यूब पे,
इंडिया में मतलब ये कंपनी अगर $10,000 पे कर रही है यूट्यूब को, नहीं ओवरऑल Overall. यूट्यूब अच्छा, की overall. स्पेंड, हाँ Okay. एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा ठीक हूँ है। कि अगर यूट्यूब की पे हम एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड, हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री यूट्यूब पे अगर $10,000 स्पेंड करती है तो इंडिया की करती होगी $1 मिलियन, $1 मिलियन, या $500,000, इतना गैप है। तो इसलिए हमेशा मतलब हमें कम ही CPM यहाँ पे रहेगा। क्या करें? तो कंटेंट क्रिएटर्स की सर्वाइवल के लिए मुश्किल नहीं है, जो सिर्फ सोनली बेस करते हो यूट्यूब इनकम के ऊपर या फिर फेसबुक मोनेटाइजेशन के ऊपर? इसीलिए लोग दूसरी जगह की ऑडियंस प्रेफर करते हैं। ओके, क्यों? अगर मेरी ऑडियंस इंडिया की होगी, दैट मीन्स उनको उनके एड्स हो रहे हो। उनके एल्गोरिथम में आ रहा हूँ। अच्छा, सही, जब मैं उनके एल्गोरिथम में आ रहा हूँ तो CPM बेहतर है। वहाँ का एडवर्टाइजर बोलेगा यार यहाँ व्यूज किसके पर आ रहे हैं, बोलेगा भाई यार अच्छा व्यूज आ रहे हैं डक्की पे, ओके, हालांकि है तो पाकिस्तानी पर व्यूज आ रहे हैं डक्की पे, तो इंडियन एडवर्टाइजर उसके ऊपर बिड करेगा ओके, टू गेट एड्स ऑन हिज चैनल, फिर उसका रेवेन्यू बेहतर होगा। ठीक है। तो अब इट समझ इज आ गया। नॉट अबाउट व्यूअर्स कि हम उनको कहते रहे जी हमारे व्यूज बहुत अच्छे हैं। ये एडवर्टाइजर डिपेंडेंट अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखो नादिर भाई की एग्जांपल देते हैं। नादिर भाई के व्यूज इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा। तभी तो यार उनका स्लोगन है कि इंडिया के बारे में कुछ बात। वो एक अलग बात है, बट उनके इंडिया के व्यूज बहुत ज़्यादा हैं, हाँ। तो उनका CPM ही फर्क होगा। ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप ही इंडिया से आ रही है, सही, उनकी व्यूअरशिप पाकिस्तान से आ ही नहीं रही। सही। आ रही भी होगी तो आप लोग के चैनल की भी मोस्टली व्यूअरशिप कहाँ गई? 90% पाकिस्तान, 90% पाकिस्तानी थी। वैसे यार हम लोग भी कंटेंट वगैरह डालते हैं अपने, मेरे पास भी एक चैनल है सेपरेट, अपना पर्सनल चैनल है, उसके ऊपर मेरे पास भी मोस्टली व्यूज़ इंडिया से ही आते हैं। और हम पॉडकास्ट, ये जो पॉडकास्ट अपलोड करते हैं हमारे पास यहाँ पे ज़्यादातर व्यूअरशिप जो पॉडकास्ट है ये वो इंडिया से ही है। I'd say that's good for you, Okay. क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपके अपने पर्सनल चैनल के CPM को इम्प्रूव करने में। ठीक है, बट अगर आप पाकिस्तान के CPM की बात करोगे तो यार ये तब तक नहीं हो सकता जब, देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजर क्यों पैसे नहीं खर्च कर रहा? क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। ऐसा ही है। जो एडवर्टाइजर बेचारा $100 $120 का डॉलर खरीद के, भाई बात ही इन दी एंड उसने डॉलर में पे करना है, तो अगर $100-120 का डॉलर खरीद के ऐड लेता था, अब वो बेचारा $297 का डॉलर खरीद के ऐड ले रहा है। तो इमेजिन इज बजट्स, वो बेचारे के पास तो पैसे नहीं बच रहा, ऑलमोस्ट हाफ हो गया, हाफ से भी ज्यादा, हाफ से उसके पास तो बजट ही नहीं बच रहा, तो कैसे स्पेंडिंग बढ़ाएगा अपनी? वो नहीं बढ़ा सकता अपनी स्पेंडिंग। अच्छा सभी भाई, इस पे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात करते हैं ना, एक मेरे पास सवाल आया, मैंने अभी ऐड करा, सॉरी आपका टाइम ज़्यादा ले लिया। इंडियन एड्स आप देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो होता है, और हमारे एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, चाय बिक रही है, नाच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, मतलब कोई क्रिएटिविटी नज़र नहीं आती ना कि यार यहाँ पे क्रिएटिविटी। आपको लगता है कि बस इस हद तक महदूद रह गई है कि यार तुर्की से अर्तुगरुल को बुला लिया, हलीमा को बुला लिया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो ना वो रेलिवेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तेल बिक रहा है, तलो, उसमें हलीमा थी, वो एक ऐसा लगा था सिर्फ उनके ऊपर बेस्ड है वो। और इंडिया में हम ऐड देखते हैं यार, एक क्रिएटिव एड्स होते हैं, वायरल एड्स होते हैं, क्यों इतना फर्क है? आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। देखो हमारे यहाँ चेंज लगेगा टाइम। हमारे यार इंडिया में भी ना MDH मसाला बिकता है, बचपन पूरा हमने MDH मसाले को नाचता हुआ देखा है। ऐसे ही उसके बाद बहुत चीज़ें और नाच के उन्होंने भी बेची हैं। आज तक क्लोजअप के ऐड में रणवीर कपूर या रणवीर सिंह, क्या नाम है उसका, वो नाच रहा होता है, या और कौन नाच रहा है आजकल मुझे नहीं पता, सॉरी, क्लोजअप के ऐड में जो भी कोई होगा। तो आज उनके पास भी ऐसे एड्स हैं जो टिपिकल हैं, बट उनके पास ऐसे भी एड्स हैं जो आपके लिए एग्जाम्पलरी एड्स हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास ब्रांड बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो मौका देते हैं। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में अगर आपको कुछ टाइम पहले याद हो, मुझे तो डायरेक्टर का नाम याद है, ज़हीर भाई हैं, ज़हीरुद्दीन, ज़हीर भाई, हम तो ज़हीर भाई कहते हैं। ज़हीर भाई के एड्स थे जिसमें एहतशाम भाई एक्ट करे थे। अच्छा। और वो मॉस्किटो स्प्रे का ऐड था, ठीक है, जिसमें जरूर देखना वो ऐड, सीरीज पूरी सीरीज थी। अच्छा। और उसमें किंगटॉक्स का था शायद, ओके, हाँ किंगटॉक्स का था, ठीक है। तो किंगटॉक्स के एड्स देखो, लेजेंडरी एड्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट एड्स इन पाकिस्तान। ठीक है। जामी भाई के कितने एड्स हैं, बहुत अच्छे एड्स हैं, बहुत अच्छे एड्स हैं। सही। यस, कंपैरेटिवली उन एड्स की तादाद कम है और नाच गाने वाले या कोई से भी एड्स की तादाद ज़्यादा है, मतलब बट हर इंडस्ट्री का यही हाल है। ठीक है। आहिस्ता 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 टाइम लगेगा टू इवॉल्व। हमारे ज़ाहिर है थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है,
और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ ब्रांड्स भी कम है, ठीक है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि हमारे पास खेलने का मार्जिन भी बहुत कम है। सही। अगर इंडिया में 100 ब्रांड्स ऐड बनवाता है ना, हमारे पास 10 ब्रांड ऐड बनवाता है। अच्छा। तो अगर वो 100 ब्रांड ऐड बनाता है तो उसमें से 70 ब्रांड होता होगा जो अपनी चलाता होगा, ठीक है, MNC होता होगा, नहीं रणवीर सिंह ने नाचना है, सही, तो वो नाचेगा, ठीक है, क्योंकि US में ये बंदा नाच रहा है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ MNCs के ऐड ऐसे होते हैं, US की कॉपी है, अब इसको पाकिस्तानी कॉपी बना दो, अच्छा, सिंगापुर की कॉपी, अब इसको पाकिस्तानी वर्जन बना दो, सेम करना है, सब कुछ सेम करना है, क्रिएटिविटी खत्म, अलाउ ही नहीं है उस चीज, ठीक है। तो बट वो 70 में से 30 अच्छे एड्स भी आएंगे, 100 में से 30 अच्छे एड्स भी आएंगे, हमारे यहाँ 10 में से 3 आएंगे, तो 3 का मुकाबला तो वही हो गया, 3 का मुकाबला 30 से नहीं हो सकता ना, मगर ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये बहुत बड़ा फर्क है। परसेंटेज में सेम हो गया लेकिन नंबर वॉल्यूम में पीछे रहेगा, वॉल्यूम में बहुत पीछे हो ना, ठीक है। तो वो टाइम लगेगा, बट इंशाल्लाह आई हैव होप्स के चेंजेस आएंगी, बट अगेन इन द एंड it is directly proportional to the economy of the country, and right now the things are not looking good. So let's hope and pray for it, क्योंकि यार बात वही है कि in the end पैसा gives you margin to play. I had the opportunity and money to back imagination pictures, that's why I did. ऐसा ही है। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो मेरे जैसे 50 और लोग हैं, मुझसे बेहतर क्रिएटिव लोग हैं, मुझसे बेहतर एक्टर्स, मुझसे बेहतर डायरेक्टर, मुझसे बेहतर राइटर्स हैं, जो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे बिकॉज दे डोंट हैव द फाइनेंशियल सपोर्ट नीडेड टू डू समथिंग। ऐसा ही है। आई वॉज प्रिविलेज्ड इनफ टू सेल्फ प्रोड्यूस द फर्स्ट वेब सीरीज। ऐसा ही बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन द एंड इट्स ऑल अबाउट मनी। जब आपके पास पैसा होगा तो आप क्रिएटिव भी हो जाएंगे, क्रिएटिविटी भी निकल आएगी। शाहरुख खान बोलता है ना कि यार पहले अमीर हो जाओ बाद में फिलोसोफर बनना, ऐसे ही कुछ था। ऐसे ही कुछ है। ये बड़े जबरदस्त, बहुत इम्पैक्टफुल लाइन थी उसकी, अर्नब गोस्वामी को जो शट अप कॉल थी उनकी, बहुत जबरदस्त था। बात सिंपल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं भाई, पैसा कमा लो फिर फिलोसोफर बनना, फिर एक्सपेरिमेंट भी करते रहना, फिर सब कुछ करते रहना, क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी, अच्छे भी दिखने लगोगे। हाँ समी भाई बड़ा अच्छा रहा आपके साथ यह मुलाकात, मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं बस जाते आते, क्योंकि आप 12 साल से एक ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान की हर फैमिली, हर में नहीं तो 10 में से 6 फैमिलीज ने तो देखा ही देखा होगा। यंग बच्चे, हमारे जैसे यंग लोग जो अब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब को समझ रहे हैं, फेसबुक को समझ रहे हैं, कैसा कंटेंट बनाएं, क्या उनके लिए एडवाइस है? कोई एक मिनट में अगर आप कुछ दे सकें यहाँ पे जाते हुए, कोई एक ऐसा वैल्यूएबल मशवरा जिससे लोग कुछ सीख सकें। मुझे लगता है हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कंटेंट क्रिएशन इज़ नाउ टर्निंग इनटू फॉलोइंग अदर्स। प्रॉब्लम मुझे सबसे बड़ा ये दिख रहा है। ओरिजिनलिटी बहुत कम, हालांकि उनके अंदर टैलेंट है, दे आर डूइंग मोर मेहनत, हमसे तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अब के लोग, सही। बट मुझे लगता है वो देख रहे हैं, एज अ नेशन ये प्रॉब्लम है कि हाँ वी टेंड टू लुक फॉर अ इजी वे आउट। तो वो देखते हैं कि यार अगर अच्छा जी अब एक ज़माने में वाइन्स को व्यूज़ आ रहे थे, लेट्स फॉलो दैट, लेट्स मेक वाइन्स। एक ज़माने में फिर प्रैंक्स को व्यूज़ आना शुरू हुए, लेट्स फॉलो दैट, लेट्स मेक प्रैंक्स। फिर एक ज़माने में अब पॉडकास्ट, फिर एक ज़माने अब डेली व्लॉगिंग व्यूज़ आ रहे हैं, लेट्स डू दैट। भाई start doing something which you want to do for yourself. I know this is said million times कि वो करो जो खुद करना चाहते हो। I know done to that वाली बात है ये, बट मेरा पॉइंट ये है कि यार होता ये है कि फिर 100 में से सिर्फ 2 लोग आगे बढ़ पाते हैं। अगर 100 में से 50 लोग भी ओरिजिनल कंटेंट लाएं तो आई हैव 100% फेथ के 20 लोग आगे आएंगे। तो वो रेशियो बहुत ज़्यादा है। और अभी भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, मेरे ख्याल से इंसान को अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए। यार मैं अभी अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, वो US में है, और पता नहीं US में लोग होते हैं तो उनको फारिग हो जाते हैं, फारिग रहते हैं साले को मुझे फ़ोन करके बोलता है, यार समी मैं सोच रहा हूँ मैं भी YouTube स्टार्ट करूँगा। मतलब साले तू क्या करेगा? बोले यार आइडिया बहुत अच्छा है मेरे पास। मतलब क्या आइडिया तेरे पास? बोलते यार मैं सारा दिन ऊबर चला रहा हूँ आजकल। मतलब क्यों, जॉब छोड़ दी? हाँ मज़ा ही नहीं आ रहा था, तो ऊबर चला रहा हूँ, इससे ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। मतलब ठीक है तेरी मर्जी है। हाँ ठीक है तेरी मर्जी है। तो बोला यार मैं सारा दिन ऊबर चलाता हूँ तो घूमता रहता हूँ, तो इसी के दरमियान डैश कैम लगा के शुरू हो जाऊँगा। सही। उससे मुझे फ़ौरन से क्लिक किया,
देयर इज अ गाय आई फॉलो व्हिच इज उसके चैनल का नाम है पता नहीं क्या नाम है, कुछ नाम है उसके चैनल का नाम है, जो भी नाम है। वो लड़का पता है क्या करता है, वो डोर डैश एक एप्लीकेशन है ओके जो डिलीवरीज करती है, ठीक है, और साइकिल पे वो डिलीवरी करता है, ठीक है, ठीक है। तो उसने एक कैमरा लगाया हुआ है जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है, और वो साइकिल पे डोर डैश डिलीवरीज कर रहा होता है बस, और वो अपलोड कर रहा होता है, वो अपलोड करता है यूट्यूब या फेसबुक? मैंने उसको फेसबुक पे देखा है और फिर यूट्यूब पे फॉलो किया है, ठीक है। और मैं सिर्फ उसको, मैं 3-3 घंटे उसका कंटेंट देखता हूँ। तो क्यों? इतना एंगेजिंग है, इतना मजे का है, सूदिंग, पता नहीं इतना मजे का है। ठीक है। और वो स्टार्ट कैसे करता है, सो आई गॉट अ डिलीवरी ऑफ 5 किलोमीटर्स एंड पेइंग मी $9, नाइस। उसकी शक्ल भी नहीं देखी मैंने। अच्छा, शक्ल है ही नहीं? होगी, मैंने नहीं देखी, ठीक है। मैं तो उसको सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, और वो जो डिलीवर कर रहा है उसके रास्ता वो दिखाता रहता है। हाँ, और उसमें रास्ते में क्या हो रहा है कि कोई नई तरह का उसको, जहाँ से उसने फूड पिकअप किया है वो कोई नई तरह की दुकान है, या रास्ते में कोई डॉग दिख गया उसको, उसकी वीडियो, या उसका एक्सीडेंट होते हुए बच गया। सही। मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब आप एक रॉ कंटेंट को जो है कंज्यूम कर रहे हैं। कितना यूनिक आइडिया था, वाकई यूनिक आइडिया। फिर एक चैनल है जिसका नाम है गोल्ड शॉ फार्म्स। ओके, गोल्ड शॉ फार्म्स। एक बंदा है जो कॉर्पोरेट नौकरी करता था और उसको फार्मिंग का कीड़ा था, ठीक है, और उसकी बेगम ने भी उसको सपोर्ट किया। दोनों मियाँ बीवी कॉर्पोरेट नौकरियां करते थे और दोनों को शौक चढ़ा, जी हम करेंगे फार्मिंग। सारी सेविंग्स उठाई और उन्होंने फार्म खरीद लिया। ठीक है, यूएस में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। तो उन्होंने एक फार्म खरीद लिया और उसका नाम रखा गोल्ड शॉ फार्म्स। अब आई कैन कंज्यूम हिज कंटेंट फॉर 4-5 आवर्स कंटिन्यूसली। अच्छा, कभी वो मुर्गी खरीद रहा है, कभी वो दूसरी तरह की मुर्गी खरीद रहा है, फिर वो सीख रहा है कि मुर्गी से ब्रीडिंग कैसे होती है। अच्छा, लाइव स्टॉक फार्मिंग पे बेस्ड है चैनल? सिर्फ लाइव स्टॉक पे नहीं है, मैं तो एक मुर्गी का नाम ले लिया। अच्छा, फिर वो उसने अपने फार्म का एक्स्ट्रा लैंड खरीदा, तो उसने अपने घर पे वहाँ पे हाउस वार्मिंग जो होती है उस तरह की उसने पार्टी रखी, और उस पार्टी का मेजर गोल क्या था, वी विल प्लांट पाइन वुड ट्रीज। अच्छा, ठीक है। 100 पाइन वुड ट्रीज उसने अपने जो फैमिली मेंबर्स और सब आए थे उनके साथ मिलके उन्होंने पाइन वुड ट्रीज प्लांट किए उसके एक्स्ट्रा लैंड पे। अच्छा, अब वो दिखा रहे हैं पाइन वुड ट्रीज कैसे प्लांट होते हैं, और फिर उसकी ग्रोथ क्या है, मतलब सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। अब वो उसने आजकल नया काम लगाया है कि आई एम टर्निंग माई होल एनर्जी इनटू रिन्यूएबल एनर्जी। तो सोलर पैनल्स लगा रहा है और बोला है आई विल नॉट नीड एनी मोर एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक ग्रिड ऑफ माई सिटी। आई विल जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी, और जो भी सरप्लस होगी वो मैं बेचूंगा और फिर सर्दियों में इनसे लूंगा। एंड ही इज डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग। उसने फिर कैरेक्टर्स बनाना शुरू कर, अपने डॉग है उसका नाम रख दिया टोबी डॉग। अच्छा, और वो वाइट कलर का हस्की है उसका, टोबी डॉग उसका नाम है। फिर उसने एक बिल्ली रख ली है। इमेजिन द ओरिजिनल आइडिया यार, इमेजिन द ओरिजिनल आइडिया। आई लव, हमारा अपना इस तरह का एक चैनल है विलेज फूड सीक्रेट। बिल्कुल 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 यार, अमेजिंग आइडिया। बिल्कुल नई चीज़ एक सामने आई ना, एक ओरिजिनल कंटेंट, नई चीज़। अभी वो जो खिजर, जो दो मेरे ख्याल से लड़के ना, खिजर और वो कारी साहब वाला दो करते हैं, देख के खुशी होती है यार, एक बिल्कुल ओरिजिनल डिफरेंट कंटेंट लेके आए हो। तो खैर बहुत लंबी बात हो गई, सॉरी मैसेज बहुत लंबा हो गया। हाँ, सॉरी, मैसेज समराइज कर दें कि यार, तो माय पॉइंट इज कि बी ओरिजिनल एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। हाँ, स्टार्ट लुकिंग फॉर थिंग्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल अभी। टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम अदर्स। आई नेवर से कि देखो, हमारी एक आर्ट टीचर थी, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो कहती थी बेटा जितना ओरिजिनल आइडिया था ना वो हो चुका है अब। कभी ना कभी किसी ने कर दिया है तुम्हारा आइडिया। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें कुछ ओरिजिनल आया है, नहीं आया है, वो हो चुका है। उसको मॉडरेट करो, आगे मॉडिफाई करो। तो आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आ सकता ओरिजिनल आइडिया, आ सकता है, 110% आ सकता है। बट बचपन से कहते हैं ना, लाइब्रेरी जाओ, बुक्स पढ़ो। क्यों पढ़ो? टू वास्ट, टू एक्सपेंड द कैपेबिलिटी ऑफ योर माइंड, हाँ, to have more knowledge in your brain। इसी तरह वॉच अदर कंटेंट, एक ही तरह का कंटेंट देखते रहोगे तो वही बनाने उसी में घुम रह जाओगे, वही बनाने का सोचो। ऐसे ही
तो वो मुझे लगता है कि लोगों को ओरिजिनल आइडियाज की तरफ जाना चाहिए, जो चीज़ें नहीं हुई वो करने का सोचें। करना चाहिए। You will fail, but I believe first, second, third, fourth, fifth, seventh try might go and make you what you are, what you cannot even imagine, I believe. सभी भाई ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया भाई, कंटेंट बनाए, ओरिजिनल बनाए, और ओरिजिनल चीज़ करने से, कोई भी नई चीज़ करने से डरना नहीं चाहिए। अमूमन हम लोग को ये होता है कि यार कोई भी नई चीज़ करने के लिए हम डरते बहुत हैं, सोचते बहुत हैं, हमारे इर्द गिर्द का माहौल ऐसा नहीं है कि हम इतना ओपन होकर सोच सकें, इतना क्रिएटिव हो सकें, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं समी भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने टाइम दिया, बड़ा अच्छा रहा। आई होप कि आपने भी इन्जॉय किया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी किया करें। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार पॉडकास्ट में बहुत लंबी की जाती है, तो भाई पॉडकास्ट सुनने का एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी जो प्लेबैक स्पीड है ना उसको 1.5x कर दिया करें, ताकि वो जल्दी जल्दी खत्म हो। मुझे पता है कि बहुत लंबी लंबी वो होती हैं। दूसरा, हमारा फेसबुक चैनल है डिस्कवर विंग्स का, उसके ऊपर हम लोग शॉर्ट क्लिप्स डाल देते हैं, वो आप लोगों के लिए कंज्यूम करना ज़्यादा ईजी है। जो लोग लॉन्ग बोरिंग पॉडकास्ट नहीं सुनना चाहते उनके लिए बेहतर है कि वो शॉर्ट क्लिप्स देख लें। तो चैनल को फेसबुक पे भी सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।